अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी बेपाया रहमतें नाजिल फरमाए। आज की इस तफसीली और जामिया गुफ्तगू में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान के दिल की आवाज़ है, रिज़्क की तंगी, बेबरकती, मुआशी परेशानी और इन सब के रूहानी इलाज पर। यह मौजू सिर्फ किसी एक शख्स या तबके का मसला नहीं, हर दौर में, हर उम्र और हर हाल में इंसान रिज़्क की बेहतरी और बरकत चाहता है। आज हम इस बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करेंगे, असबाब का तज्जिया करेंगे, रूहानी इलाज और अमल बताएंगे और आखिर में एक बहुत ही मुजर्रब और आसान वजीफा बताऊंगा जो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिज़्क में वसअत, बरकत और बेनियाजी पैदा करने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल सुन, छूट ना जाए। हम इंशाअल्लाह दर्ज झेल मौज़ूआत पर बात करेंगे। रिज़्क की अहमियत और हकीकत, रिज़्क की तंगी के ज़ाहिरी और बातनी असबाब, कुरान और सुन्नत की तालीमात, वालिदैन और घर के असरात, गुनाहों और रिज़्क की बंदिश, रूहानी असबाब और नजर बद, रिज़्क की बरकत के मुजर्रब तरीके, खास रूहानी अमल और मुकम्मल तरीका, दुआ और नसीहत। रिज़्क की हकीकत और अहमियत। सबसे पहले ये बात समझे कि रिज़्क सिर्फ पैसा या माल नहीं, रिज़्क हर वो चीज है जो अल्लाह ताला की नेमत है। सेहत, इज्जत, इल्म, वक़्त, मोहब्बत, इत्मीनान, घर, औलाद, हत्ता के ईमान भी रिज़्क है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफ़िस्समाइ रिज़्कुकुम वमा तुअदून, और आसमान में है तुम्हारा रिज़्क और जो तुमसे वादा किया जाता है। अल्लाह ने हर जी रूह का रिज़्क अपने जिम्मे लिया है, मगर साथ ही रिज़्क के दरवाजे खोलने और बंद करने के कुछ असबाब मुकर्रर फरमाए हैं। रिज़्क के तंगी के असबाब। हमें चाहिए कि सबसे पहले रिज़्क की तंगी के असबाब को समझें। सबसे पहले गुनाह, झूठ, धोखा, सूद, रिज़्क हराम, वालिदैन की नाफरमानी, लोगों का हक मारना, हसद, कीना, नाशुक्री, नमाज में गफलत, सदका ना देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है इस गुनाह के सबब जो वो करता है। मसनद अहमद। कुरान और सुन्नत इसमें रिज़्क बढ़ाने के कई तरीके बयान किए गए हैं। नमाज की पाबंदी, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद इस बात पर साबित कदम रहो, हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, हम तुम्हें रिज़्क देते हैं। पता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद में बढ़ोतरी देगा। सदका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। मुस्लिम। वालिदैन की दुआ और नाफरमानी। रिज़्क में बरकत वालिदैन की रजा में है। माँ बाप की है खिदमत, इनकी रजा, इनकी दुआएं लेना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। तिरमिजी। गुनाहों की नहुसत। गुनाह रिज़्क की बरकत खींच लेते हैं। झूठ, चुगलखोरी, हराम कमाई, बेहयाई, जुल्म। गुनाह से तौबा करना सबसे पहली शर्त है रिज़्क की बेहतरी की। रूहानी रुकावटें। अक्सर रिज़्क की बंदिश में रूहानी असरात भी शामिल होते हैं, जैसे नजर बद, जादू, हसद। इसका इलाज वज़्ज़तैन, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की तिलावत। रिज़्क के बरकत के मुजर्रब तरीके, नमाज की पाबंदी, वालिदैन की खिदमत, हलाल कमाई, रोजाना सदका,
चाहे थोड़ा सा हो। इस्तग़फ़ार की कसरत, सलाह रहमी, रिश्ते दारों से हुस्न सलूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे कि इसके रिज़्क़ में फरागी हो और उम्र में बरकत हो, वो सलाह रहमी करे। खास मुजर्रब रूहानी अमल। अब मैं आपको वो खास अमल बताता हूँ जो मैंने कई बुजुर्गों से सुना, कई लोगों को बताया और अल्लाह के हुक्म से बहुत बार आजमाया हुआ है। अमल तरीकाकार, बावजू हालत में किसी पाक जगह बैठे दिल में पुख्ता नियत करें कि या अल्लाह अपने इस नाम के वसीले से मुझे रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमा। 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़े या वहाब 1100 बार पढ़े। दरमियान में वक्फा करके अपनी हाजत दिल से अल्लाह के हुजूर रखे। आखिर में फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह तू वहाब है, अता करने वाला है, मेरे रिज़्क़ में वसत और बरकत फरमा, मेरे कर्जे उतार दे, मेरी ज़रूरियात पूरी कर दे, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर, आमीन। दिन और वक़्त ये अमल रोज़ाना कर सकते हैं। बेहतरीन वक़्त फजर के बाद या इशा के बाद कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन पढ़ाई करें। इस्तग़फ़ार की ताकत, रोज़ाना कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार करें, इससे गुनाह माफ़ होंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे। दुआ और यकीन, अल्लाह पर यकीन रखें, जल्दबाजी ना करें, शिकायत ना करें, सब्र और शुक्र करें, दुआ में आहुजारी करें। इज्तिमाई दुआ। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह तू सबका खालिक और मालिक है, तू राज़िक है, हमारे रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फरमा, हमारे कर्जे उतार दे, हमारी हाजतें पूरी फरमा, हमें हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, हमें हराम से बचा, हमें अपने सिवा किसी का मुहताज ना बना, हमारे घरों में बरकत और खुशहाली फरमा, वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे। या अल्लाह इस अमल को हमारे लिए बाइस खैर और कामयाबी बना, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुहतरम सामईन, यह था आज का मुकम्मल वजीफा और नसीहत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर आगे शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से किसी की मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तरम नाजरीन, अगर आप या आपका कोई अजीज किसी भी किस्म की रूहानी परेशानी, रिज्क की तंगी, कारोबारी रुकावट, नजर बद, बंदिश, जादू, आसीब, खानदानी झगड़े या दीगर मसाइल में मुब्तला है तो बिला झिझक हमसे रुजू करें। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी इलाज, दमे दुरूद, इस्तिखारा, जादू और आसीब से हिफाजत के वज़ाब के मसाइल के हल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। इसके अलावा अगर आप पामिस्ट्री, रमल, नुजूम या जफर के जरिए हिसाब और तज्जिया करवाना चाहते हैं तो भी हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर सुनेंगे और अल्लाह के हुक्म से इसका हल बताएंगे।